नमस्कार। राजस्थान को कल नया मुख्यमंत्री मिल गया है। भजनलाल शर्मा। चौंका देने वाला फैसला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मुख्यमंत्री के साथ दो उप मुख्यमंत्री भी मिल गए हैं, प्रेमचंद बैरवा और दिव्या कुमारी। दोनों ही नाम ये भी जो थे वो चौंकाने वाले थे, क्योंकि दिव्या कुमारी का नाम जो है मुख्यमंत्री में आ रहा था और इसके अलावा उप मुख्यमंत्री के लिए अनीता बघेल और कैलाश चौधरी का नाम लगभग फाइनल था। लेकिन आखिर में चौंकाने वाले तीनों नाम, मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री के रूप में दिव्या कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। लेकिन अब क्या, आगे क्या होगा? कल जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, वसुंधरा राजे के द्वारा प्रस्ताव रखा गया मुख्यमंत्री के लिए, और जो तस्वीर आपने देखी, वीडियो आपने देखा, इस वीडियो की शुरुआत में भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से हाव भाव वसुंधरा राजे के थे। राजनाथ सिंह की तरफ नाम देखते ही अचानक से जिस तरीके से उन्होंने देखा, सब कुछ बयां कर देता है वो 10 सेकंड के अंदर। तो ये सब आप लोगों ने कल जिस तरीके की तस्वीर देखी, अब सवाल ये खड़ा होता है कि वसुंधरा समर्थकों का क्या होगा। वसुंधरा राजे को नहीं मिला मुख्यमंत्री पद, लेकिन अब वसुंधरा समर्थकों का क्या होगा? क्या वसुंधरा राजे अपने बेटे दुष्यंत सिंह के लिए कोई योजना बना रही है? उनको कोई केंद्र में मंत्री पद दिया जा सकता है? किस तरीके की योजना है, इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन वसुंधरा समर्थकों का क्या होगा? जो कयास लगाए जा रहे थे कि राजस्थान में भाजपा के ऊपर के नेताओं के अंदर, ऊपर के पदों के ऊपर जाट, मीणा और आदिवासी किसी को जगह मिलेगी, लेकिन तीनों ही को इसमें जगह नहीं मिलेगी। तो इसको कैसे साधेंगे, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। वहीं चर्चा ये भी करेंगे कि गहलोत सरकार की जो योजनाएं थी, चिरंजीवी जैसी योजना, उनको क्या बंद कर दिया जाएगा। तमाम चीजों पर आज बातचीत हम करेंगे। सबसे पहले वसुंधरा राजे के समर्थकों का क्या होगा? तो बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे के समर्थकों के लिए कहा गया है कि उनको मंत्री पद दिए जा सकते हैं, कई अहम मंत्री पद उनको मिल सकते हैं। ये योजना बनाई गई है। मंत्री पद के साथ ही अब जयपुर से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के रूप में दिव्या कुमारी और साथ ही प्रेमचंद बैरवा को लिया गया है। तो अब लगभग संभावना ये खत्म हो जाती है कि जयपुर से या जयपुर संभाग से कोई भी मंत्री पद किसी को मिलेगा। खैर, आगे चौंकाने वाले फैसले होते रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। बात इस बात पर कि अभी की संभावनाएं ये है कि जयपुर शहर से, जयपुर संभाग से किसी को भी मंत्री पद मिलना अभी मुश्किल लग रहा है। हालांकि चर्चाओं में नाम बहुत थे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम था, सिविल लाइन से विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास को हराने वाले गोपाल शर्मा का नाम था। तमाम कई नाम कैबिनेट मंत्री के लिए आ रहे थे। लगभग 30 मंत्री बनाए जाएंगे। 30 में से 3 यदि कम कर दिए जाएं, जो मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हैं, तो लगभग 27 मंत्री तो बनाए जाएंगे। इनमें से 10 से 15 की शपथ अभी ली जा सकती है, क्योंकि अब कुछ ही महीने रह गए हैं लोकसभा के चुनाव में, और ऐसे में अब दिखाना होगा कि राजस्थान में सरकार आते ही काम करने लगी है और काम चारों तरफ दिखने लगा है। योजनाएं यदि बंद कर दी गई गहलोत सरकार की, तो उनका दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि कई योजनाएं ऐसी हैं, फ्री की योजनाएं, जिनसे आम लोगों को बहुत फायदा हुआ है। चाहे चिरंजीवी योजना, चाहे उसको आयुष्मान और बामासा योजना को कन्वर्ट करके बनाया गया हो नाम चेंज के, लेकिन इस योजना का लाभ बहुत लोगों को मिल रहा है। 25 लाख तक की ये योजना थी। तमाम तरीके की योजनाएं जो है, चाहे सिलेंडर की योजना हो, जो सिलेंडर 500 रुपए में देने की कांग्रेस ने घोषणा की थी, तो भाजपा ने 450 में देने की घोषणा की थी। तो तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं, चाहे फिर शिक्षा से संबंधित योजनाएं हैं, चाहे फिर आम लोगों से संबंधित कई अन्य योजनाएं, उन सबको, पेंशन योजनाएं हैं, किसानों के लिए योजनाएं हैं, बिजली फ्री जैसी योजनाएं हैं, तो उनको बंद अभी नहीं किया जा सकता, नहीं तो इसका प्रभाव लोकसभा के चुनाव में देखने को मिल सकता है। मंत्री पद उनको भी दिया जाएगा, चाहे वो जाट हो, मीणा हो, आदिवासी हो और गुर्जर हो, क्योंकि गुर्जरों ने इस बार भाजपा को काफी ज्यादा संख्या में वोट किया था। अब ऐसे में गुर्जरों को नाराज नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको मंत्री पद से संतुष्ट किया जा सकता है। आदिवासी, जाट और मीणाओं को इस बार मंत्री पद में तवज्जो दी जा सकती है, ज्यादा मंत्री पद दिए जा सकते हैं। वहीं पर एक और बड़ी खबर सामने निकलकर यह आ रही है कि अब प्रदेशाध्यक्ष भी भाजपा का बदलने जा रहा है। किसी जाट नेता को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाएगा, चाहे वो सतीश पूनिया हो, चाहे कैलाश चौधरी हो या कोई अन्य चौधरी हो।
लेकिन उनको अब प्रदेशाध्यक्ष बनाकर यहां की राजनीति को संतुलित किया जा सकता है। तमाम तरीके की खबरें राजस्थान में चल रही है और नाम जो चल रहे हैं प्रदेशाध्यक्ष में सतीश पूनिया और कैलाश चौधरी का। सतीश पूनिया भले ही विधायक का चुनाव हार गए हो, लेकिन अध्यक्ष पद पर उनका नाम अभी भी चल रहा है। और इसके अलावा यदि वो नहीं तो फिर जाट नेता को प्रदेशाध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिससे कि राजस्थान की जो समीकरण है वो बैठ सके लोकसभा चुनाव को देखते हुए। राजस्थान में अन्य जो मुद्दे हैं, चाहे गहलोत सरकार की योजनाएं हो, चाहे फिर जातिगत समीकरण को बैठाने के लिए मंत्री पद दिए जाने हो, चाहे गहलोत की योजनाओं को बंद करने की बात हो, तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं, बातें हैं, वो लगातार चल रही है, बल दे रही है इस बात के ऊपर कि दो लोकसभा के चुनाव जो है लगभग मार्च के अंदर आचार संहिता लोकसभा चुनाव के लिए लग जाएगी। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि राजस्थान से एक भी सीट कम उनको मिले, क्योंकि 25 की 25 सीट वो लोकसभा में राजस्थान से चाहते हैं, तभी एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रह पाएंगे। तमाम तरीके की तस्वीरें साफ धीरे धीरे हो रही है। कैबिनेट मंत्रियों की शपथ हो सकता है कि मुख्यमंत्री की शपथ होगी, यानी कि 15 को रामनिवास बाग अल्बर्ट हॉल के सामने, वहां पर ही साथ के साथ हो सकती है। अहम बात यह है कि किसके पास कौन सा मंत्रालय रहेगा, क्योंकि पिछली सरकार में यानी कि कांग्रेस सरकार में कई मंत्रालयों पर भारी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। ऐसे में क्या मोदी सरकार में भी इस तरीके के आरोप लगना संभावित है? लेकिन लग नहीं रहा है फिलहाल, मोदी को देखते हुए और मोदी की कार्यशैली को देखते हुए, कि किसी भी तरीके की कोई भ्रष्टाचार होने की संभावना वो रहने देंगे। फिर भी होगी तो देखने वाला होगा। अब अहम बात यह भी है कि जिन लोगों के नाम मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के लिए चल रहे थे, उन लोगों का क्या? देखिए, बड़ी बात साधने की है कि किरोड़ी लाल मीणा जो कि 5 साल तक सड़कों पर रहे, उनको ना मुख्यमंत्री ना उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ऐसे में उनके समर्थक बड़े नाराज थे कि किरोड़ी लाल मीणा को कुछ भी भाजपा में नहीं मिला है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले उनको साधने की कोशिश जो है वो मोदी सरकार करेगी, यानी कि भाजपा सरकार राजस्थान में करेगी, और उनको कोई अहम मंत्रालय दिया जा सकता है, चाहे वो गृह मंत्रालय ही हो, क्योंकि वित्त मंत्रालय जो है वो मुख्यमंत्री खुद स्वयं के पास रखते हैं, अहम जिम्मेदारी होती है उसकी, तो वो उस अपने पास रखते हैं। साथ ही 2 उप मुख्यमंत्री हैं तो उनको भी मंत्रालय दिया जाना संभावित है, क्योंकि प्रेमचंद बेरवा को पंचायती राज मंत्रालय दिया जा सकता है, तो दूसरी तरफ पीडब्ल्यूडी दिया कुमारी को संभाला जा सकता है। तो ऐसे में गृह मंत्रालय किरोड़ी लाल मीणा, खेल मंत्रालय किसी अन्य को, और कई अहम जो मंत्रालय हैं वो दिए जा सकते हैं। वहीं पर बाल मुकुंदाचार्य को इस बार गोपालन मंत्री भी बनाया जा सकता है, क्योंकि इस बार संत और जो बाबा हैं उन्होंने भी बड़ी तादाद में चुनाव जीते हैं, चाहे बाबा बालकनाथ हो, बाल मुकुंदाचार्य हो, प्रतापपुरी महाराज हो, चाहे देवासी हो, ये सब लोग जीत कर आए हैं। तो ऐसे में इन सब लोगों को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा और जातीय समीकरण बैठाना होगा भाजपा को, यदि लोकसभा के चुनाव जीतने हैं। ऐसे में अब अहम ये हो जाता है कि मुश्किल ये हो जाएगा कि किसको कौन सा मंत्रालय दे, लेकिन उसमें भी खैर जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा दिल्ली से सेलेक्ट होकर आया और वहीं से पर्ची खुली, वैसा ही राजस्थान में कैबिनेट मंत्रियों को लेकर भी हो सकता है, और दिल्ली से ही ये पर्ची और ये मंत्रालय तय हो सकते हैं। वसुंधरा समर्थकों को भी मंत्रालय मिल सकते हैं, क्योंकि वसुंधरा ने कड़वा घूंट पिया है, और जो उमा भारती के साथ हुआ था वही अब लगभग वसुंधरा राजे के साथ देखने को मिल रहा है। वसुंधरा राजे इस बात पर जरूर संतुष्ट हो सकती है कि आने वाले समय में लोकसभा में या तो उनको टिकट देकर किसी मंत्रालय केंद्र के अंदर उनको दिया जाए, मंत्री बनाया जाए, या फिर उनके लड़के को, उनके बेटे को मंत्रालय दिया जाए केंद्र के अंदर। तो इस तरीके के तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। कयासों का बाजार गर्म है, और कयास मोदी सरकार में लगाना वैसे गलत है, लेकिन लगातार खबर चलाने के लिए खबरों जो निकल कर आती है उन पर बातचीत होना भी जरूरी है। मंत्रालय के बाद में गहलोत सरकार की योजनाओं पर भाजपा सरकार के अहम नजर रहेगी, क्योंकि कई योजनाएं ऐसी है जिनको बंद करना मुश्किल है, और लगभग उनको चलाना और बड़े स्तर पर चलाना, यदि चलाते रहे तो वही योजनाएं ये रहेगा कि गहलोत की सरकार की योजनाएं हैं, तो उनको कोई ना कोई फेरबदल करके अपने तरीके से मॉडिफाई करके
भाजपा सरकार इनको चलाने की कोशिश करेगी। जैसे चिरंजीवी योजना हो, चाहे फिर फ्री बिजली की योजना हो, चाहे फिर शिक्षा वाली योजना हो, चाहे सिलेंडर योजना हो जिसमें सिलेंडर में सब्सिडी मिलती है। पेट्रोल डीजल को लेकर भी अहम निर्णय निकलकर सामने आ सकते हैं कि अन्य राज्यों की जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने यहां आकर घोषणा की थी कि यूपी की तर्ज पे यहां पर भी पेट्रोल डीजल के भाव होंगे, तो उन पर भी बातचीत हो सकती है। लेकिन लोकसभा से पहले कई अहम निर्णय भाजपा सरकार को लेने हैं। ऐसे में क्या कुछ निर्णय वो ले पाती है और किस तरीके से लोकसभा के चुनाव में जा पाती है, ये देखने वाला अहम होगा। साथ ही हमने आपको बताया कि मंत्रालय कैसे डिवाइड किए जाएंगे। वसुंधरा समर्थकों को भी मंत्री पद दिया जाएगा। दूसरी चीज, वसुंधरा राजे को क्या अहम जिम्मेदारी अब दी जाएगी, क्योंकि अब भविष्य में वो क्या करेंगी, इस पर भी अहम चर्चा आलाकमान और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कर रहा होगा। तमाम तरीके की खबरें सामने निकल कर आ रही है, तमाम तरीके की बातें सामने निकल कर आ रही है। 15 तारीख को सुबह 11:15 बजे रामनिवास बाग के अल्बर्ट हॉल के सामने मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह है, जहां पर सब लोगों को बुलाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, अमित शाह पहुंचेंगे, राजनाथ सिंह पहुंचेंगे, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, राजस्थान के सभी नेता कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। वहां पर भाजपा के तमाम लोग यहां पर पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री पद की शपथ भजन लाल शर्मा इस बार लेंगे। बने रहिए हमारे साथ, अगला कार्यक्रम लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारा चैनल देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।